ये समय है 31वीं शताब्दी का। कई सालों पहले एक बड़ी लड़ाई में पूरी दुनिया तबाह हो गई। ये लड़ाई 60 मिनटों की थी, मगर इसने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। जो इंसान जिंदा बचे, उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कमजोरों का नामो निशान मिट गया धरती से। मगर अब इंसानों ने जमीन पर घर बनाने के बजाय विशाल इंजनों पर शहर बसाना शुरू कर दिया, और इसी तरह शुरुआत हुई कुछ विशाल चलते फिरते देशों की। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एक चीज अभी नहीं बदली। इंसानों ने अभी आपस में लड़ना बंद नहीं किया। कहानी की शुरुआत हेस्टर शॉ नाम की लड़की से होती है, जो दूरबीन से लंदन नाम के एक बड़े शहर को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखती है। हेस्टर अपने पैरों में एक बड़ा हथियार छुपा लेती है और पास में ही मौजूद एक दूसरे शहर चली जाती है। उस शहर को लोग नमक और राशन की खरीद बेच किया करते थे। तभी वहां के लोग सभी को चेतावनी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बड़ा शहर लंदन एक शिकारी शहर था जो दूसरे शहरों को या तो तबाह कर देता था या अपने अंदर समा लेता था। शिकारी शहर उनकी तरफ बढ़ रहा है, ये सुनते ही वहां के सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई। सभी दुकानों को फोल्ड किया जाना शुरू कर दिया गया। उस शहर के इंजनों को चालू किया गया, मगर जब तक उन लोगों ने भागना शुरू किया, तब तक लंदन उनके बेहद करीब आ चुका था। लंदन वैलेंटाइन नाम के एक आदमी के कंट्रोल में था, मगर फिर भी उसे वहां के मेयर के ऑर्डर्स मानने पड़ते थे। मेयर वैलेंटाइन से कहता है कि ये छोटे छोटे शहर, जिनमें केवल थोड़ा सा नमक और राशन मौजूद है, वो उनके किसी काम के नहीं। बेहतर होगा कि वो उन्हें तबाह कर दें। अब लंदन की रफ्तार बढ़ाई जाती है। उस छोटे शहर के लोग किसी भी तरह अपने इंजन को लंदन से बचाना चाहते थे। उन लोगों को लगता है कि लंदन उनका पीछा उनके पास मौजूद नमक और दूसरी चीजों के लिए कर रहा है, इसलिए वो लोग सारा सामान इंजन से नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। उसी शहर के अंदर हेस्टर मौजूद थी, जो किसी भी तरह लंदन तक पहुंचाना चाहती थी। लंदन के अंदर एक म्यूजियम मौजूद था, जहां कई सालों पुरानी इंसानों की बनाई हुई चीजें रखी थीं। उस जगह को संभालने का काम पोमरॉय नाम का एक आदमी किया करता था। सुबह के 9 बज रहे थे और तभी वहां वैलेंटाइन की बेटी कैथरीन आती है, जिसे आज टॉम नाम का एक लड़का पुरानी चीजों की रिसर्च करने में मदद करने वाला था। टॉम अपने वक्त से लेट हो चुका था और लोगों के बीच भागता फिर रहा था। अब वो छोटे शहर वाले भागते भागते एक खाई की तरफ जाते हैं और उसे सटाकर इंजन को घुमा देते हैं, मगर कई कोशिशों के बाद भी लंदन इंजन उनका पीछा नहीं छोड़ता। अब लंदन इंजन वाले उन लोगों पर बड़ी बड़ी चैन हुक्स से हमला करते हैं और उन्हें फंसा देते हैं। अब इंजन का एक बड़ा दरवाजा खुलता है और उस छोटे इंजन को अपने अंदर निगल लेता है। अब टॉम भागता भागता पोमरॉय के पास पहुंचता है और उसे उसके लेट होने की वजह से आखिरी वार्निंग देकर उसे कैथरीन के पास भेज देता है। अब उस छोटे शहर के लोगों को अंदर लंदन में बुलाया जाता है, जिनमें हेस्टर भी शामिल होती है। अब अपने दिन की शुरुआत करते हुए टॉम कैथरीन को इंसानों की कुछ पुरानी चीजें दिखाता है, फिर एक कमरे में लेकर जाता है जहां कई सालों पुराना एक वर्ल्ड मैप पड़ा था। अब टॉम कैथरीन को अपनी बनाई एक खास मशीन दिखाता है, जिसे उसने कुछ कबाड़ पड़ी मशीनों से बनाया था। उस मशीन में एक रिकॉर्डिंग मौजूद थी जो बहुत साल पुरानी थी, जो उस वक्त की थी जब इंसानों के बीच एक भयानक जंग छिड़ी थी, जिसने दुनिया को तबाह कर डाला था। मगर इंसानों ने उन खतरनाक हथियारों का एक छोटा सा तोड़ भी बनाया था, जिसे उन्होंने क्रैश ड्राइव का नाम दिया था। अब टॉम कैथरीन को एक सीक्रेट बताता है। टॉम ने कई सारे पुराने हथियारों से जुड़ी मशीनें एक मैप के पीछे छुपा कर रखी थी, जिसकी मदद से बड़े खतरनाक हथियार बनाए जा सकते थे, मगर इसके बारे में टॉम को छोड़कर और कोई दूसरा नहीं जानता था। मगर टॉम के इस सीक्रेट के बारे में एक और लड़के को पता चल जाता है, जो ये सब कुछ खिड़की से देख रहा होता है। उसका नाम हर्बर्ट होता है, जो कैथरीन और टॉम के बाहर निकलने पर टॉम को वहां से नीचे जाने को कहता है, क्योंकि नए इंजन पर कब्जा करने के बाद वहां उन्हें कोई नई मशीन मिल सकती थी। अब कैथरीन भी उसके साथ नीचे चलने का फैसला करती है। वहां नए इंजन से आए लोगों का सामान एकत्र किया जा रहा होता है। उनमें ही हेस्टर शामिल होती है, जिसके पास एक हथियार मौजूद होता है। अब अंदर जाते वक्त टॉम और कैथरीन एक पोस्टर देखते हैं, जिसमें किसी अन्ना फ्रैंक नाम की औरत के बारे में लिखा होता है, जिसे जिंदा पकड़ने या जान से मारने पर $50,000 का इनाम होता है। अब हेस्टर किसी तरह अपना हथियार बचाकर अंदर घुस जाती है। अब टॉम और कैथरीन रास्ते में एक बेविस नाम के लड़के से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उसका सारा सामान गिर जाता है। कैथरीन उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर वो उससे कोई भी मदद नहीं लेता, न ही उससे कुछ भी कहता है और वहां से चला जाता है। अब टॉम वहां काम कर रहे मजदूरों को चीजें भट्टी में डालने से रोकता है और उन चीजों में कुछ खास चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तभी वहां वैलेंटाइन आता है, जो टॉम को देखकर उसकी तारीफ करता है और अपनी बेटी कैथरीन से भी मिलता है। कैथरीन टॉम को वैलेंटाइन से मिलवाती है, जो टॉम के माँ बाप को जानता था जब वो जिंदा थे। टॉम पहले एक पायलट बनना चाहता था, मगर हालातों ने उसका साथ नहीं दिया और वो भी अपने माँ बाप की तरह एक इतिहासकार बनकर रह गया। अब हम देखते हैं हेस्टर असल में वैलेंटाइन को ही खत्म करने लंदन आई थी और वैलेंटाइन से कुछ ही कदम दूर सही मौके के इंतजार में थी।
अब एक मजदूर वैलेंटाइन को एक इन्वर्टर सेल लाकर देता है, जो एक बेहद खास चीज होती है, जितनी ही खास उतनी ही ज्यादा खतरनाक। इन्वर्टर सेल का कई सारे भयानक हथियारों को बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता था। अब नए इंजन से आए लोगों और कुछ मजदूरों में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद वैलेंटाइन उस मजदूर को जेल भिजवा देता है और उस घायल आदमी को इज्जत से हॉस्पिटल भिजवा देता है। अब उन नए आए लोगों को वैलेंटाइन समझा रहा होता है कि उन्हें इस लंदन इंजन में एक नई जिंदगी मिलेगी और ज्यादा बेहतर हालातों में जीने को मिलेगा। तभी हेस्टर को अच्छा मौका नजर आता है वैलेंटाइन को खत्म करने का। हेस्टर अपने कपड़ों में छुपा हथियार निकालती है, मगर टॉम उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। हेस्टर अपने हथियार से वैलेंटाइन को घायल कर देती है और उससे कहती है कि यह पेंडोरा शॉ का बदला है। हेस्टर उस पर दूसरी बार हमला करती है। पहले टॉम उसे ऐसा करने से रोक लेता है। इतने में वहां पुलिस आ जाती है और हेस्टर वहां से भागने लगती है। भागती भागती हेस्टर उस छोटे इंजन में चढ़ जाती है, मगर उसी वक्त उस इंजन को तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। हेस्टर वहां से भागने लगती है, मगर टॉम किसी भी हालत में उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होता। आखिर में हेस्टर भागती हुई एक दरवाजा बंद कर देती है और पीछे से एक भयानक मशीन आ रही होती है जो उस इंजन को तबाह कर रही होती है। टॉम किसी तरह दरवाजा खोल लेता है और वहां से बचकर निकल जाता है। हेस्टर भागने की कोशिश में होती है, तभी वो देखती है कि वैलेंटाइन भी दूसरी तरफ से वहां पहुंच चुका होता है। कुछ दूर भागने के बाद रास्ता खत्म हो जाता है और वहां एक खाई नजर आती है, जहां से इंजन का सारा कचरा फेंका जाता है। अब कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण हेस्टर वहीं से कूदने का फैसला करती है, मगर तभी वहां टॉम आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अब हेस्टर टॉम से कहती है कि वो जिसे बहुत अच्छा समझ रहा है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं। कई सालों पहले उसने एक औरत का कत्ल किया है जिसका नाम पेंडोरा था, और वो ऐसा ही करता है हर उस इंसान के साथ जो भी उसके रास्ते में आता है। हेस्टर टॉम से कहती है कि जाकर वैलेंटाइन से पूछो आखिर उसने उसकी मां का कत्ल क्यों किया। इतने में टॉम का हाथ छूट जाता है और हेस्टर नीचे गिर जाती है। तभी वहां पीछे से वैलेंटाइन आ जाता है। टॉम वैलेंटाइन से उन बातों का जिक्र कर देता है जो उसने थोड़ी ही देर पहले हेस्टर के मुंह से सुनी थी। इतना सुनते ही वैलेंटाइन टॉम को भी खाई में धकेल देता है जहां कुछ देर पहले हेस्टर गिरी थी। अब टॉम को ढूंढते ढूंढते कैथरीन वहां आ जाती है और वैलेंटाइन उससे कहता है कि टॉम और हेस्टर आपस में झगड़ा करते हुए नीचे गिर गए, मगर वैलेंटाइन नहीं जानता था कि बेविस ने सब कुछ देख लिया है। अब कैथरीन वैलेंटाइन से बहुत से सवाल पूछती है कि आखिर वो लड़की उसे कैसे जानती थी, मगर वैलेंटाइन उसे कोई सच नहीं बताता और कह देता है कि उसे नापसंद करने वाले बहुत लोग हैं, वो होगी उनमें से कोई एक। तभी कैथरीन की नजर टेबल पर पड़े कुछ मैप्स और फोटो पर पड़ती है, जिसमें जमीन पर रहने वाले लोगों के इलाकों पर निशाने लगाए हुए थे। इंजन के गुजर जाने के बाद उसने बेहद बड़े गड्ढे छोड़ दिए थे जमीन में। वहीं टॉम बेहोश पड़ा था। हेस्टर उसके सारे पैसे और सामान निकाल लेती है। तभी टॉम को होश आता है। हेस्टर वहां से जाने लगती है, मगर टॉम उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ये देखकर हेस्टर को बेहद गुस्सा आता है, क्योंकि उसे 6 महीने का वक्त लगा था लंदन इंजन तक पहुंचने के लिए और उसके पास केवल एक ही मौका था वैलेंटाइन को खत्म करने का, मगर टॉम की वजह से वो मौका भी उसके साथ से निकल गया। अब हम देखते हैं कि वैलेंटाइन का काम लंदन के मेयर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता, क्योंकि एक तरफ इंजन में खाना खत्म हो रहा होता है और वैलेंटाइन अपने किसी पावर प्रोजेक्ट के पीछे समय और संसाधन बर्बाद कर रहा होता है। अब हम देखते हैं टॉम और हेस्टर एक छोटा मोटा रहने लायक शहर ढूंढ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटाइन चर्च पहुंचता है, जहां डॉक्टर ट्विक्स नाम की एक औरत उसके प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। अब ट्विक्स वैलेंटाइन से कहती है कि पेंडोरा की बेटी उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, मगर वो किसी भी हालत में तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक वैलेंटाइन मारा ना जाए। तभी ट्विक्स उससे कहती है कि उसे पहले पेंडोरा की बेटी को मार डालना चाहिए। अब ट्विक्स बताती है कि आज सुबह उसके पास एक खबर पहुंची। थोड़ी दूर शकनूर जेल में लोगों ने एक खतरनाक दरिंदे को पकड़ा है जो आधा इंसान है और आधा मशीन। वो भी हेस्टर की तलाश में है और उसे मारने के लिए पागल हुआ जा रहा है। इतना सुनते ही वैलेंटाइन उस जेल के लिए निकल पड़ता है। अब टॉम हेस्टर से आग जलाने के बारे में कहता है, मगर वो उसे मना कर देती है, क्योंकि आसपास मौजूद सभी शिकारी शहरों को उनका पता लग जाएगा। अब हेस्टर वहां मौजूद गीली मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा खोदकर वहां का गंदा पानी पीने लग जाती है, जो देखकर टॉम को बेहद अजीब लगता है। अब हेस्टर एक खाने का पैकेट निकालती है जो उसे कहीं से मिला था। जब टॉम उसकी एक्सपायरी डेट चेक करता है, तब वो पैकेट 2018 से भी पुराना होता है। मतलब उस पैकेट को लगभग 1000 साल पुराना होता है। लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन न होने के कारण खुद टॉम भी वो ब्रेड खा लेता है, मगर वो ब्रेड पूरी तरह ठीक होता है और खाने लायक होता है। अब बातें करते करते बहुत ज्यादा रात हो जाती है और हेस्टर की आंख लग जाती है, मगर उठने पर हेस्टर देखती है कि टॉम पास से ही गुजर रहे एक इंजन को आवाज लगा रहा होता है। हेस्टर उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि वो शिकारी थे जो रात के वक्त अपने शहर से खोए हुए इंसानों का शिकार किया करते थे।
अब हेस्टर भाग जाती है मगर टॉम पीछे रह जाता है। तभी टॉम जमीन के एक गड्ढे में गिर जाता है जो असल में किसी दूसरे इंसान का अंडरग्राउंड इंजन होता है। वो लोग टॉम और हेस्टर की जान बचा लेते हैं। इसके बाद उन लोगों का इंजन भी जमीन से बाहर निकलकर चलने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैथरीन बेविस को रोककर उससे उस दिन के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि बेविस ने उस दिन हेस्टर और टॉम को शहर से नीचे गिरते हुए देखा था। शुरुआत में बेविस उसकी कोई भी मदद करने से बिल्कुल मना कर देता है, मगर उसके बहुत पूछने पर वो बताता है कि उसके पिता वैलेंटाइन चर्च में कोई बेहद खतरनाक चीज बना रहे हैं और वो अपने रास्ते में किसी को भी आने नहीं देना चाहते और वो हर एक इंसान को मार देते हैं जो भी उनके रास्ते में आता है। जिस तरह उन्होंने टॉम को शिप से धकेल कर मारने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने टॉम और हेस्टर की जान बचाई वो उन्हें रात गुजारने के लिए एक छोटा मोटा कमरा देते हैं। तभी हेस्टर उससे कहती है कि वो 8 साल की थी जब उसकी मां चल बसी। वो एक इतिहासकार थी और पुरानी चीजों पर स्टडी करना पसंद किया करती थी। मगर एक आदमी था वैलेंटाइन जो अक्सर उसकी मां से मिलने आया करता था। घंटों तक बैठकर उसकी मां की खोजी हुई पुरानी चीजों को समझने की कोशिश करता रहता था। मगर एक दिन उसने एक ऐसी चीज देखी जो उसकी मां पेंडोरा प्राचीन अमेरिका के खंडहरों से ढूंढ कर लाई थी। वो कोई बेहद खतरनाक चीज थी जो वैलेंटाइन किसी भी हालत में चाहता था, मगर पेंडोरा वो चीज उसके हाथ नहीं लगने देना चाहती थी। इसी वजह से उस दिन उन दोनों के बीच आपस में बेहद ज्यादा झगड़ा हो गया और इसी झगड़े में वैलेंटाइन ने उसकी मां पेंडोरा को मार डाला था। मरते मरते पेंडोरा ने उसे एक आंख की तरह दिखने वाला खास लॉकेट दिया और उसे संभाल कर रखने को कहा। वैलेंटाइन ने उसे भी मारने की कोशिश की, मगर हेस्टर किसी तरह छुपकर उससे बच गई। अब वैलेंटाइन उस जेल पहुंचता है जो पानी के बीचों बीच मौजूद थी। जेलर उससे कहता है कि ये आदमी बेहद सिरफिरा है और इसे पकड़ने के चक्कर में उन्होंने अपने बहुत सारे आदमी खोए हैं। इस वक्त भी वो आदमी हेस्टर का नाम पुकार रहा था। अब वैलेंटाइन उसे जाकर देखता है, तब वो बेहद जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हेस्टर ने अपना वादा तोड़ा। अब वैलेंटाइन उस जेल को तबाह कर देता है और उस कैदी को आजाद कर देता है। उसका नाम श्राइक था, जो इतना ज्यादा खतरनाक था कि गुस्सा आ जाए तो पूरी इंसानियत ही मिटा डाले। अब श्राइक हेस्टर की तलाश में निकल पड़ता है। आधी रात में हेस्टर की नींद खुल जाती है और टॉम उसे बताता है कि उन लोगों ने एक अनजान दिशा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है और जब वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तब दरवाजा भी बाहर से बंद होता है। उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता और वो वहां से निकलने का फैसला करते हैं। ढूंढने पर एक वेंट मिलता है जिससे कूदकर वो दोनों वहां से निकल सकते थे, मगर हेस्टर के पैरों में चोट लगी थी और वो उस वेंट से नहीं कूद सकती थी। अब टॉम अकेला उस वेंट से कूदकर उसे छोड़कर जाने से मना कर देता है। अब सुबह होते ही वो लोग वहां पे रुके सभी लोगों को लेकर बाहर आते हैं जहां बाजार बना था और उनकी बोली लगाई जाने वाली थी। अब हेस्टर की बारी आती है और उसके लिए 4 कौड़ियों की बोली लगाई जाती है, मगर तभी पीछे से एक औरत हेस्टर के लिए सीधे 50 कौड़ियों की बोली लगा देती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि एना फ्रैंक थी, जिस पर सरकार ने $50,000 का इनाम लगा रखा था। मगर अब वहां मौजूद आदमी उससे सौदा करने से मना कर देता है और कहता है कि वो उससे 50,000 लेगा नहीं तो उसे सरकार के पास ले जाकर 50,000 का इनाम ले लेगा। अब फ्रैंक अचानक से अपनी बंदूक निकालती है और एक गोली में उसका खोपड़ा उड़ा देती है और वहां मौजूद सारे सिपाहियों को खत्म करने लग जाती है। हेस्टर टॉम के हाथों की जंजीर तोड़ देती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। अब वो दोनों भागने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहां श्राइक आ जाता है। श्राइक हेस्टर से उसका किया हुआ कोई वादा पूरा करवाना चाहता था। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, मगर श्राइक उनसे ज्यादा तेज था। श्राइक उन्हें पकड़ पाता इससे पहले वहां एना अपनी प्लेन लेकर आ जाती है और किसी तरह उन दोनों को बचा लेती है। वो दोनों श्राइक के हाथों मरने से जरा सा के लिए बच जाते हैं, मगर श्राइक उनका पीछा अभी नहीं छोड़ता। अब वो दोनों एना के साथ उसके प्लेन में होते हैं और तब एना बताती है कि वो बहुत पहले से हेस्टर की मां पेंडोरा को जानती थी। उसके गुजर जाने के बाद वो बहुत दिनों तक हेस्टर को ढूंढती रही, मगर वो कहीं भी नहीं मिली। एना को कई सालों बाद जब पता चला कि हेस्टर जिंदा है, तब वो बेहद हैरान हुई ये सोचकर कि एक 8 साल की छोटी सी बच्ची कैसे उन खतरनाक इलाकों में जिंदा रह पाई। मगर असलियत तो ये थी कि इन सब के पीछे श्राइक का हाथ था। टॉम श्राइक जैसे आधे इंसान और आधे मशीन के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, मगर उसकी बातें हेस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आईं। अब हम देखते हैं कि जिस लड़के ने टॉम की जमा की हुई खुफिया चीजें देखी थीं, वो जाकर सब कुछ वैलेंटाइन को बता देता है। अब हम देखते हैं कि हेस्टर टॉम को सब कुछ बताती है कि कई सालों पहले जब वो 8 साल की बच्ची थी, तब श्राइक ने आकर उसकी जान बचाई और उसे अपने साथ पनाह दी। श्राइक को टूटी फूटी डॉल्स और खिलौने इकट्ठा करने का शौक था। कुछ तस्वीरों को देखकर लगता था कि श्राइक के अंदर कुछ यादें जिंदा हैं, जिसने उसे ऐसा बना दिया। फिर एक दिन हेस्टर की नजर एक नए रोबोट पर पड़ी जो श्राइक हेस्टर के लिए बना रहा था। श्राइक हेस्टर की जान भी एक रोबोट में डालना चाहता था ताकि वो भी उसकी तरह बन जाए। हेस्टर को इससे कोई दिक्कत भी नहीं थी।
हेस्टर भी दुनिया से आजाद होना चाहती थी, मगर उन्हीं दिनों उसे पता चला कि पास से ही लंदन इंजन गुजर रहा है, जो एक बेहद अच्छा मौका हो सकता था वैलेंटाइन से बदला लेने का। मगर श्राइक को ऐसा लगा कि हेस्टर ने उसे उसके साथ रहने का किया हुआ वादा तोड़ दिया और भाग गई। अब हम देखते हैं कि कैथरीन और बेविस को खबर मिलती है कि टॉम की छुपाई हुई कुछ सीक्रेट मशीनें चोरी हो गई हैं, जिन्हें खतरनाक हथियारों में बदला जा सकता था। अब प्रोफेसर पोमरॉय उन दोनों को एक चर्च तक का सीक्रेट रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं कि वो सभी चर्च में कुछ बेहद गलत कर रहे हैं। अब आना हेस्टर और टॉम को एक ऐसे शहर लेकर जाती है जो बादलों के बीच बना था। अब हम देखते हैं वैलेंटाइन और डॉ ट्विक्स मिलकर टॉम के मशीनों से एक बेहद खतरनाक हथियार तैयार कर लेते हैं। अब लंदन इंजन की डायरेक्शंस बदल दी जाती हैं, मगर ये चीज मेयर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब हम देखते हैं कि टॉम और हेस्टर को आना बैठाकर बताती है कि कई साल पहले पेंडोरा को कुछ बेहद खतरनाक चीज मिली थी, जिसे वैलेंटाइन का ही डर था, और हुआ भी वही जिसकी चीज का डर था। अब वो सभी टॉम से पूछते हैं कि आखिर वैलेंटाइन लंदन में मौजूद चर्च के अंदर क्या बना रहा है। तभी अचानक से टॉम हेस्टर को एक निशान बनाकर दिखाता है और उसे याद करने को कहता है कि उसने ये निशान उस चीज पर देखा था या नहीं, जो चीज वैलेंटाइन उसकी मां से छीन कर गया था। हेस्टर को वो निशान अभी याद था। अब हम देखते हैं कैथरीन और बेविस उस रास्ते से चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं और छुपकर सब कुछ देखने लगते हैं। अब टॉम बताता है कि वैलेंटाइन के बनाए हुए खतरनाक हथियार को अब केवल एक ही चीज रोक सकती है, जिसका नाम है क्रैश ड्राइव। क्रैश ड्राइव एक छोटी सी चीज है जिससे उस हथियार को पूरी तरह बंद किया जा सकता है। अब उन सभी को खबर मिलती है कि वैलेंटाइन लंदन शहर को शानगोंग नाम के एक शहर की तरफ लेकर जा रहा है। शानगोंग इकलौता ऐसा शहर है जो जमीन पर बसा है और हरे भरे इलाके में मौजूद है। अब मेयर वैलेंटाइन के खिलाफ जाने लगता है, क्योंकि वह लंदन शहर को किसी भी युद्ध में नहीं डालना चाहता था। मेयर के विरोध करने पर वैलेंटाइन उसे भी मार डालता है। ये सब कैथरीन देख लेती है और उसे अपने बाप का असली चेहरा देखकर बेहद बुरा लगता है। अब टॉम और हेस्टर जहां रुके थे, अचानक से वहां की लाइट चली जाती है और लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वहां श्राइक पहुंच चुका था। श्राइक वहां पहुंचते ही तबाही मचाना शुरू कर देता है। श्राइक हेस्टर के वादा न पूरा करने के कारण बेहद ज्यादा गुस्से में था। उसे रोकना मुश्किल हो रहा था। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। सभी वहां से भागने लगे। अब हेस्टर और टॉम वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर श्राइक अचानक से उनके सामने आ जाता है। श्राइक टॉम को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी हेस्टर श्राइक से टॉम की जिंदगी छोड़ने की भीख मांगने लगती है। ये देखकर श्राइक समझ जाता है कि हेस्टर टॉम से प्यार करने लगी है। ये देखकर श्राइक को बेहद बुरा लगता है और उसका शरीर काम करना बंद करने लगता है। अब जाते जाते श्राइक हेस्टर को एक लॉकेट वापस देता है, जो उसने कई साल पहले उसके पास मिला था। इसके बाद श्राइक खुद खत्म हो जाता है। अब वो हवा में मौजूद शहर झलकर नीचे गिरने लगता है। आना किसी तरह उन दोनों को बचा लेती है। अब लंदन शहर बेहद तेजी से शैनगो की तरफ बढ़ रहा होता है। आना अपने साथियों के साथ भी वहीं बढ़ने लगती है। आना शैनगो पहुंचती है। ये एक बेहद हरी भरी और सुंदर जगह थी। ये जगह एक बड़ी सी दीवार से घिरी हुई थी, ताकि बाहर के शिकारी अंदर ना आ सके। अब शैनगो शहर का गवर्नर अपनी सेना का युद्ध करने का आदेश देता है। उस बड़े से हथियार को मेडुसा नाम दिया गया था। अब जंग का माहौल बनना शुरू हो जाता है। लंदन के लोग शैनगो शहर पर निशाना लगाना शुरू कर देते हैं, मगर तभी हेस्टर अपने लॉकेट को देखते देखते खोल देती है, जिसमें से एक क्रैश ड्राइव निकलती है, जो बिल्कुल सही हालत में होती है। हेस्टर सीधा टॉम के पास भागती हुई जाती है और वो क्रैश ड्राइव उसे दे देती है। अब लंदन वाले हमला करने की शुरुआत करते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। अब पहला ही हमला बेहद खतरनाक होता है और बहुत ज्यादा तबाही मचाता है। अब टॉम और हेस्टर आना के पास जाते हैं और उसे क्रैश ड्राइव के बारे में बताते हैं। अब आना अपने साथियों और उन दोनों के साथ लंदन इंजन की तरफ बढ़ना शुरू करती है। लंदन वाले उन पर हमला भी करना शुरू कर देते हैं। किसी तरह तोपों को तबाह करते हुए आना और हेस्टर लंदन शहर में घुस जाते हैं और टॉम उस प्लेन को संभालता है। अब आना सीधे जाकर वैलेंटाइन को मारने की कोशिश करती है, मगर उसका एक आदमी आकर उसे बचा लेता है। अब वैलेंटाइन और आना के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हेस्टर क्रैश ड्राइव ले जाकर उस खतरनाक हथियार मेडुसा में लगा देती है। अब हेस्टर किसी तरह उस हथियार को नाकाम कर देती है, मगर आना वैलेंटाइन से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा देती है। अब गुस्से में वैलेंटाइन जाकर उस शहर को चला रहे सारे पायलट्स को मार डालता है, जिससे लंदन जाकर शैनगो से टकरा जाए। मगर समय रहते कैथरीन केबिन में पहुंच जाती है और पास में ही उड़ रहे टॉम से कांटेक्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटाइन वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, मगर हेस्टर उसे रोक लेती है और जान से मारने ही वाली होती है कि तभी वैलेंटाइन उसे एक बेहद बड़ा सच बताता है। असल में हेस्टर का बाप और कोई नहीं बल्कि वैलेंटाइन ही था। वहीं दूसरी तरफ कोशिश के बावजूद जब इंजन नहीं रुकता, तब टॉम इंजन के कुछ सेंसिटिव पार्ट्स पे फायर करके उन्हें तबाह कर डालता है।
अब हेस्टर और वैलेंटाइन एक दूसरे की जान लेने की कोशिश में लगे होते हैं, तभी हेस्टर पास से ही गुजर रहे टॉम के प्लेन पे चढ़ जाती है और इसके बाद टॉम वैलेंटाइन को मार डालता है। अब लंदन शहर किसी तरह शैनगो से टकराने से पहले रुक जाता है। अब सुबह की रोशनी दिखाई देने लगती है। कई लोग जान गंवा चुके होते हैं, मगर आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। शैनगो का गवर्नमेंट लंदन से आए लोगों को रहने की जगह देता है। अब आखिर में टॉम और हेस्टर बाकी की बची हुई जिंदगी साथ बिताने का फैसला करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं किसी नए अनजान सफर के लिए। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।